आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, इस वीडियो में मैं आप सभी से दुर्गा पूजा व विजयदशमी और राजा महिषासुर का क्या इतिहास है और इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, अभी इस टाइम पे आप सभी देख रहे होंगे, हर चौराहे हर नुक्कड़ पर एक पंडाल लगा करके एक देवी की मूर्ति और वह देवी एक राक्षस की हत्या करती हुई दिखाई जाती हैं और हर जगह आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। आखिर इसमें क्या इतिहास है, इस पर पूरा विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस पर बात करने जा रहा हूँ। साथियों, यदि आप हिंदू धर्म, जो कि हिंदू धर्म नहीं बल्कि ब्राह्मण धर्म है, इस पर भी मैं एक वीडियो जल्द ही बनाऊंगा। उसमें कभी भी किसी महिला के पूजने के बारे में बात नहीं की गई है। हिंदू धर्म की मनुस्मृति खुद इस बात की गवाह है, जिसमें लिखा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इसमें नारी को भी बोला गया है कि एक महिला को ये बता रहे हैं कि महिला को भी पशु के समान समझकर पीटना चाहिए, ना कि पूजना चाहिए। और एक बात बताई गई है कि महिला जब उसकी शादी नहीं हुई होती है, तब वह अपने पिता के अधीन और शादी के बाद अपने पति के अधीन और बुढ़ापे में वह अपने पुत्र के अधीन रहेगी। इसमें भी महिला को एकदम तुच्छ नज़रिए से देखने की बात की गई है। इसी तरह इनके जितने भी मूल ग्रंथ हैं, चाहे वह रामायण हो, चाहे वह महाभारत हो, पुराण हो, किसी में भी आपको मैं रामायण में क्या है उसको बता रहा हूँ कि रामायण में उसमें सीता को रावण जबरदस्ती उठा के लंका लेकर चला जाता है और सीता कुछ भी नहीं कर पाती हैं। बाद में जब वह घर वापस आती हैं, तब भी सीता का अपमान किया जाता है, उन्हें घर से भगा दिया जाता है, वे जंगल में रहने को मजबूर रहती हैं। इसी तरह महाभारत में देख लो, द्रौपदी का चीरहरण करते हैं और उसमें भी एक महिला को ऐसा दिखाया गया है कि वह अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती, कोई पुरुष ही उसकी रक्षा कर सकता है। दोस्तों, इसी तरह इनके ग्रंथों में भर भर कर महिलाओं का अपमान किया गया है और उन्हें एक निर्बल की तरह दिखाया गया है, जिसमें वे अपनी स्वयं की रक्षा तक नहीं कर पाती हैं। और जब आप दुर्गा और काली को देखते हैं, तब उसमें आपको एक निडर और बहादुर लड़ाकू महिला को दिखाया जाता है। इससे आपको आश्चर्य नहीं होता है कि ये महिलाएं अचानक से इतनी बहादुर कैसे हो गईं और इनकी रक्षा करने के लिए इनके पति कहाँ चले गए, जो कि खुद इन्हें हथियार उठाकर लड़ना पड़ रहा है। दोस्तों, अब मैं आपको दुर्गा काली का असली इतिहास बताता हूँ। दोस्तों, जब भी आप इनकी कोई पुरातात्विक सबूत खोजेंगे तो वह आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हिंदू धर्म में शिल्प कला और मूर्ति कला को गाली दी गई है। दोस्तों, ये जो आप दुर्गा काली की आज मूर्ति देख रहे हैं, पंडालों में सजा कर रखते हैं और फिर 10वें दिन पानी में विसर्जित कर देते हैं, ये बौद्ध धर्म की मंजूश्री और तारा देवी की मूर्तियों की कॉपी है। खुदाई में ये सारी मूर्तियाँ मिली हैं और इनके सिर के ऊपर दाएं और बाएं बुद्ध को बिठाया गया है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये तो बुद्धिस्ट थी और बुद्धिज़्म में कभी भी हिंसा की बात ही नहीं की गई है। उसमें अपने शरीर के अंदर के विकारों को मारने की बात की गई है, यानी कि हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, उसको हमको ख़त्म करना है, ना कि किसी जीव की हत्या की बात करने को की गई है। और दोस्तों,
जब इनके इतिहास को हम खंगालते हैं तो इनके इतिहास में ये दुर्गा और काली का कहीं कोई जिक्र ही नहीं मिलता है। इसमें इनकी कोई मूर्ति भी इनके धर्म की नहीं मिलती है, वो बौद्धिस्ट की धर्म की मिलती है। इनके धर्म का केवल ये कागज़ों पर पेंटिंग्स बना करके अभी दिखा रहे हैं, वो भी आज के टाइम के। इसके पहले के सारे प्रूफ बुद्धिज़्म के मिल रहे हैं, और वह भी पुरातात्विक सबूत, जो कि सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक सबूत होता है। दोस्तों, ये यहाँ पर एक असुर की हत्या करते हुए भी दिखाते हैं कि दुर्गा या फिर काली जो है कि एक किसी राक्षस की हत्या करती हुई है। तो जिसको ये महिषासुर कहते हैं, महिषासुर को आजकल ओबीसी SC ST के लोग अपना पूर्वज कहते हैं, ये भी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ये सब ब्राह्मणों की चाल है। महिषासुर का भी कोई पुरातात्विक सबूत नहीं मिला है, इसका भी कोई ऑथेंटिक सबूत नहीं मिला है। यह भी एक काल्पनिक पात्र है। इस नाम का कोई राजा कभी था ही नहीं। इसके पीछे ये एक गेम खेलते हैं, और जो सच नहीं है उसे सच साबित करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि राम एक काल्पनिक पात्र है और इसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये उसका संबंध शंबुक ऋषि से जोड़कर ये प्रचार कर दिए हैं कि शंबुक एक शूद्र ऋषि था जिसकी राम ने हत्या कर दी थी। तो हम सभी इस पर राम के प्रति अनाप शनाप बोलते हैं, जबकि उन दोनों का ही कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जो हमारे से जुड़ा होता है, हम उसकी तरफदारी करते हैं। उसके कारण उसका जो काल्पनिक पात्र है वह भी सच साबित होने लगता है। तो ये सारा गेम ये ब्राह्मण खेलते हैं और एक नई नई कहानियों की खोज करते रहते हैं, और उसे जनमानस तक पहुंचाकर सच साबित करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हमें किसी भी बात को इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि ये तो सभी बता रहे हैं या सभी कर रहे हैं, बल्कि हमें अपने बुद्धि और विवेक का उपयोग करके तर्क करना चाहिए, और यदि वह एक ऐतिहासिक घटना है तो उसका क्या सबूत है, इन सब पर भी विचार विमर्श और तर्क करके जब लगे कि ये सच है, तभी उस चीज़ को मानना चाहिए और दूसरों को बताना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जैसी आकृति को ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को ज़्यादा